हेलो स्टूडेंट्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज की सीरीज़ में हम फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे फाइल हैंडलिंग में रीड एंड राइट एग्जांपल की। हमने पिछले वीडियोस में देखा कि फ़ाइल हैंडलिंग क्या होती है, कौन कौन सी फाइल्स हमारी उसमें यूज़ होती हैं, ठीक है, कौन से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे फ़ाइल को ओपन करते हैं, हमारे फाइल ओपनिंग के डिफरेंट मोड्स क्या होते हैं, कैसे हम फाइल से डाटा रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और कैसे फाइल को क्लोज करते हैं। आज ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम एक ही प्रोग्राम में करेंगे। पहली चीज़, हमें फाइल पता है। फाइल क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा स्टोर्ड इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑन द डिस्क। कि किसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ डिस्क पे हम डाटा को स्टोर करेंगे। इसमें जो हम डाटा है वो पूरी की पूरी लाइन का डाटा इंफॉर्मेशन हम इनपुट कराएंगे, उसको स्टोर करेंगे। और रीड एंड राइट एग्जांपल, रीड कहाँ से करना होता है? फाइल हैंडलिंग में हमारी रीडिंग डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि हम फाइल हैंडलिंग में डाटा रीड कहाँ से करते हैं? एक फाइल से। और राइट कहाँ पे करते हैं? एक फाइल पे। और अगर हमें उस फाइल से डाटा रीड करके प्रिंट करना है या उस डाटा को स्क्रीन पे लेके आना है, तो हमारा थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट हो जाता है। आज यही चीज़ें हम इस प्रोग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। एज यू नो कि हमें एक एफ स्ट्रीम फाइल ऐड करनी पड़ती है। किस लिए? क्योंकि हमें यहाँ पे काम करना है डाटा फाइल्स पे। उसके बाद मेन प्रोग्राम हमने एक करेक्टर टाइप एरे बनाया, जिसमें हम 100 ऑफ करेक्टर तक डाटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमने राइट मोड के लिए फाइल ओपन करनी है। तो हमने क्या किया, ओ एफ स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया आउट फाइल, और आउट फाइल डॉट ओपन में एक फ़ाइल का नाम दे दिया फाइल डॉट डैट। मतलब कि हमने एक फ़ाइल को क्या कर लिया? ओपन। अब राइटिंग टू द फाइल, एंटर योर नेम। अब हमने क्या करना है? फाइल में लिखना है। तो लिखने के लिए हमने क्या किया? हमने अपना नाम इनपुट करवाया, जो भी नाम है, ठीक है। उसके बाद जो इनपुट थी हुई, और मैक्सिमम कैरेक्टर हम कितने इनपुट करा सकते थे? 100, इससे ज़्यादा नहीं। अब हमने डाटा में जो है हमारा वेरिएबल, उसमें इनपुट करवा ली, और उसके बाद हमने वो जो इंफॉर्मेशन है वो किसको दे दी? आउट फाइल को। आउट फाइल क्या है? जो हमारा ऑब्जेक्ट है ओ एफ स्ट्रीम का, जिसमें ये डाटा फाइल में स्टोर कर लेगा, ठीक है। देन एंटर योर एज, हमने एज एंटर कराई, फिर डाटा वेरिएबल को यूज़ किया, ठीक है। अगेन जो हमने इनपुट करवाई थी डाटा में, वो कहाँ पे स्टोर करवाई? आउट फाइल के थ्रू उस फाइल में। मतलब ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमारी एक फाइल में स्टोर होगी, और फाइल का नाम क्या है? ए फाइल डॉट डैट। मतलब हमने एक डाटा फाइल क्रिएट की और दोनों की दोनों इन्फॉर्मेशन पहले इनपुट करवाई, और इनपुट कराने के बाद हमने जो है वो इन्फॉर्मेशन उस आउट फाइल की हेल्प से उस फाइल में लिख दी, और एट लास्ट हमने फाइल को क्लोज कर दिया। मतलब कि हमने कीबोर्ड से इनपुट करवाई और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फाइल में लिख ली और फाइल को क्लोज कर दिया। अगेन अब हम उस इन्फॉर्मेशन को जो हमने करवाई है उसको क्या करना चाहते हैं? रीड करना चाहते हैं। तो पहले हमने कैसे किया था, ध्यान देखने वाली है। ओ, आउटपुट के लिए। अब हमने क्या किया है? आई, मतलब इनपुट के लिए, आई एफ स्ट्रीम इन फाइल। सेम फाइल ए फाइल डॉट डैट, आपने देखा होगा ऊपर और नीचे। हमने वो फाइल को ओपन किया। अब हमने क्या किया? रीडिंग शुरू की। हमने एक वेरिएबल बनाया था डाटा। तो इन फाइल जो हमने बनाया था यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट, उससे जो डाटा है वो डाटा हमने क्या किया? स्टोर कर लिया इंफॉर्मेशन डाटा में, और देन सी आउट डाटा, और वो जो भी डाटा था हमने वहाँ पे प्रिंट करा दिया। अगेन रीड द डाटा फ्रॉम द फाइल, ठीक है। इन फाइल डाटा, सी आउट डाटा, फिर डाटा को क्या कर दिया? हमने प्रिंट करा दिया, एंड एट लास्ट फाइल क्लोज। अब ये काम क्या कर रही है? हमने क्या किया? राइटिंग टू द फाइल। क्या लिखा?
जारा, पहले हमने नाम एंटर करवाया था, फिर एज। ठीक है, पहले हमारी नाम जो है जारा उस फाइल में लिखा गया, एज 9 लिखी गई। अब अगेन जब हमने रीडिंग शुरू की थी तो सबसे पहले हमने क्या करवाया, फर्स्ट हमने नेम लिखा तो नेम रीड किया उसने, और हमें उसने एज ए डाटा में वो क्या किया, नेम की आउटपुट दी। अगेन जब हमने उसमें से डाटा को रीड किया तो हमने क्या रीड किया उसमें से, एज, और एज की हमने दी, और एट लास्ट हमने फाइल को क्लोज किया। ठीक है, आगे हम और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।